हेलो। तो आज हम लेक्चर 17 कवर करेंगे एंड आज का लेक्चर जेन्युइनली बहुत इम्पोर्टेंट है एंड हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा छोटा भी हो। तो देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन से। तो इसमें जो हमारे मेजर मेन टॉपिक्स जो आते हैं वो 3 ही 4 बजते हैं, इसके बाद बहुत ईजी सा रह जाता है क्योंकि लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा मिसचीफ, चीटिंग और उसके ऊपर के कुछ टॉपिक्स और थे। तो हम क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन से चालू करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि जो डेफिनेशन होती है उसी को तोड़ तोड़ के एसेंशियल्स में लिख देते हैं जिससे कि पॉइंटर्स में याद करना ईजी रहे। मैं यहाँ पे आपको एज अ डेफिनेशन भी दे रही हूँ, एज अ पॉइंटर्स भी दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। बस देखो, व्हेन समवन मेन हाइलाइट्स भी मैं करते चलूँगी क्योंकि जो हाइलाइट्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हेन समवन लॉफुली obtain property belongings to another but later dishonestly keep or convert it for their own use। मतलब कि पहले तो आपने लीगली लॉफुली उस चीज़ को ले लिया, ठीक है। obtain property, ठीक, obtain property belongings to another, ठीक है, किसी और की आपने ले ली बिलोंगिंग्स। उसके अलावा, ठीक है, बिलोंगिंग्स आपने ले ली, उसके बाद उसको डिसऑनेस्टली उसको अपने पास रख लिया, कीप, डिसऑनेस्टली कीप, या फिर उसको खुद का ओन यूज़ के लिए उसको रख लिया है, ठीक है। इसके एसेंशियल्स को पढ़ लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज़ बिलोंग्स टू एनदर। सबसे पहले जो होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ किसी और को बिलोंग होनी चाहिए, तुम्हारी खुद ही नहीं। अगर तुम खुद की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी है वो बिलोंग करती है किसको, एनदर को, तो वहाँ पे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। एक्यूज्ड केम लॉफुली इनटू पोजेशन ऑफ इट। स्टार्टिंग में तो सब लॉफुल था लेकिन बाद में उसको हत्या लिया गया है एक तरीके से। लेटर डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट्स और कन्वर्टेड। देखो, वही लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, बस उसको पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि आगे याद करने में आसानी रहे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई प्रॉपर्टीज़ मिली हैं, जैसे कि हम कह देते हैं कि जो हमारे ए हैं, ठीक है, फाइंड्स अ वॉलेट, ठीक, कीप इट एंड डजंट ट्राई टू रिटर्न इट। ये पहला सिनेरियो। आप पहले सिनेरियो देखो, उसके बाद में समझाऊंगी। पहले क्या होता है कि ए है, उसको कहीं वॉलेट मिला पड़ा हुआ, उसको रिटर्न करने की बजाय वो उसको खुद ही अपने पास रख लेता है। ये हमारा पहला सिनेरियो जहाँ पे हम फाउंड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ ना आपने किसी की छीनी, ना कुछ, ना उसको लॉफुली गेन किया, बस आपको मिली, आपने रख ली, ठीक है। बोरोड आइटम। अब जैसे कि आपने किसी से कोई चीज़ ली है कुछ टाइम के लिए उधारी पे, मान लो, ठीक है, तो क्या हो गया, बी बोरोज हिज फ्रेंड्स कैमरा, ठीक, फ्रेंड्स कैमरा फॉर अ ट्रिप। ये ट्रिप तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर अ ट्रिप, लेकिन क्या किया, बाद में उसको बेच दिया। कैमरा तो फ्रेंड का है, आप उससे बिना पूछे, बिना उसको इन्फॉर्म भी नहीं, बिना उसकी परमिशन लिए आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये दो हमारे सिनेरियो होते हैं। क्या, सबसे पहले तो हमारा फाउंड वाला और बोरोड वाला। इसको हाईलाइट कैसे करेंगे, इसको हम फाउंड और बोरोड, ये दो मेन पॉइंट्स आते हैं जैसे आपको प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। नोट, द ऑफेंस अकर ओनली आफ्टर डिसऑनेस्ट इंटेंशन अराइजेज। मतलब कि जब तक कि आपने क्या किया, उसको चीज़ को रखा, ठीक, आपके मन में है कि आप दे दोगे, कोई दे दोगे, तो वहाँ पर कोई क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं बनता जब तक कि आपको कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपके मन में नहीं आ जाती, तब तक। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ प्रॉपर्टी इज़ टेकन इनोसेंटली एंड लेटर रिटर्न, तो कोई ऑफेंस ही नहीं बनता। शांति से आपने ली, शांति से आपने दे दी, तो कोई ऑफेंस बनेगा का ऑफेंस बनेगा? अ बिग नो, कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, डेट इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये कुछ मिलता जुलता सा ही टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, व्हेन
entrusted. I'm so sorry, the text has been removed from here. See, when a person entrusted with property or control over it dishonestly misuses or disposes it in violation of legal and contractual डायरेक्शन, लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डायरेक्शन. इसको मैं आपको पहले एसेंशियल्स पढ़ाती हूँ, फिर डेफिनेशन पे आएंगे क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा. देखो, एसेंशियल्स की बात करें, एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ट्रस्ट ही नहीं है. डिसऑनेस्ट यूज़ होना चाहिए, ठीक, जैसे कि हमने ऊपर देखा था. डिस्पोजल या फिर मिस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए. कहा था ना कि ऊपर के टॉपिक से मिलता जुलता ही टॉपिक है. आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है. पर्सन एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी और कंट्रोल ओवर इट. एंट्रस्ट कर लिया है, ठीक, या तो कह लो कंट्रोल कर लिया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर. डिसऑनेस्टली करा है ये सारा काम, मिसयूज़ हुआ है या फिर डिस्पोज कर दिया है, ठीक. तो इट इज़ इन वायलेशन होता है किसका, लीगल या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल डायरेक्शंस का. डायरेक्शन मतलब कुछ भी. उसके बाद वायलेशन ऑफ ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल समझ आए. आई होप आपको अब डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने आपको एसेंशियल्स पहले कराए थे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉय मिसयूज़. पहले तो एम्प्लॉय का मिसयूज़ देखेंगे. A cashier is entrusted with office money, later use it for personal expenses. मतलब जो कैशियर है उसको एंट्रस्ट किया गया है ऑफिस के द्वारा मनी के लिए, लेकिन वो बाद में क्या करता है, उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है. दिस इज़ रॉन्ग. अगर आपको कोई कहता है कि ये ऑफिस का सामान है, ऑफिस में रहेगा, तो क्या आप उस अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करोगे? नहीं. नेक्स्ट है एजेंट मिसयूज़, मतलब कोई भी एजेंट आता है उस तरीके से. बैंक केसेस में कैसा होता है, अ बैंकर एंट्रस्टेड विद कस्टमर्स मनी इन्वेस्ट. इट इज़ पर्सनल बिजनेस. वो अपना मनी उसमें से इन्वेस्ट कर देता है पर्सनल अपने बिजनेस के लिए या फिर कहीं शेयर मार्केट वगैरह में लगा देता है. तो क्या होता है, पर्सनल मिसयूज़ करने लगा. अब हम बात जिसकी करने वाले हैं, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर मैं यहाँ पे स्टार्स भी बनाऊँ तो वो कम हैं, क्योंकि जितने स्टार्स मैं बनाऊँगी उतने कम ही पड़ेंगे. देखो मैंने कितने स्टार्स बना डाले इसमें, क्योंकि ये जेन्युइनली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अब देखो, प्राइवेट डिफेंस इन जनरल भाषा में मैं जो कहती हूँ वो है ये, विच इज़ सात खून माफ़. ठीक है, मैं जो कहती हूँ वो यही है, सात खून माफ़. अगर इन कंडीशंस में अगर आप किसी का खून भी कर देते हो तो आप कोई भी सज़ा नहीं होने वाली. दैट इज़ अमेजिंग, राइट. अगर इन कंडीशंस में आप कुछ भी करते हो तो आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी. दैट इज़, चलो देखते हैं. डेथ, किसी की डेथ होती है. रेप, अननेचुरल लस्ट, कोई गंदी नज़र से देखता है या फिर परेशान करता है. ग्रीवियस हर्ट, कोई बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया है. एसिड अटैक, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कहीं आपको कैद करके रख लिया है एक डायरेक्शन में. किडनैपिंग या फिर एबडक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे. इन सब को ही हाईलाइट करना पड़ेगा. ये देखो कितना इम्पॉर्टेंट है कि दैट आई हैव टू हाईलाइट ऑल द पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ये तो हमारे कुछ प्राइवेट डिफेंस की हमने करी थी बात. ये हमारे क्या हो गए, प्राइवेट डिफेंस. क्या, प्राइवेट डिफेंस. अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर 3-4 चीज़ें बताई थी. दैट इज़ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी.
तो प्रॉपर्टी में जो हमने देखा था वो क्या था, थेफ्ट, ठीक है, एक थेफ्ट था, एक रॉबरी थी, एक एक्सटॉर्शन था, ठीक है, एंड द फोर्थ वन वाज डेकॉइटी। यही 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। ये थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डेकॉइटी मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया था, बहुत ही टाइम लेके पढ़ाया था। आई होप आपको क्लियर सब हो गया हो। तो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड आई प्रॉमिस यू दैट आपको ये 4 केसेस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि किडनैपिंग और एब्डक्शन कुछ में सिमिलर सा है और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर एक जैसा। चलो अब हम बात करते हैं होमिसाइड की। हमने यहाँ पे बात किया कि हम कल्पेबल और होमिसाइड की बात करने वाले हैं, ठीक है, मर्डर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो जानना होगा कि हमारा होमिसाइड होता है क्या। देखो, सबसे पहले तुम्हें मतलब समझना होगा कि होमिसाइड होता क्या है। अगर मैं तुमसे कहूँ होमी, तो होमी का मतलब क्या हो गया, होमी का मतलब हो गया ह्यूमन, ठीक है। साइड का मतलब क्या हो गया, किलिंग, ऐसा सिनेरियो जहाँ पे ह्यूमन की किलिंग हो रही हो। अब देखो क्या बात करेंगे इसमें। अगर मैं तुमसे कहूँ कि कल्पेबल और जस्टिफेबल, ठीक, कल्पेबल क्या मतलब क्या होता है, पनिशमेंट होता है, और यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जस्टिफाई हो गया है। ये 2 सिनेरियो बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले तो हमारा मर्डर, डाउरी, ठीक, या फिर कोई डेथ वगैरह हो जाए तो, ठीक, मर्डर, डाउरी और डेथ। इसमें जस्टिफेबल क्या हो जाएंगे, जिसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अभी ऊपर हमने देखा था प्राइवेट डिफेंस, यही ना हो जाएंगे प्राइवेट डिफेंस, जिसको हमने क्या बोला था, 7 खून माफ, यही बोला था हमने। आपको आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, होमिसाइड का मतलब होता है, अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो होमी और साइड। होमी मतलब ह्यूमन और साइड मतलब किलिंग। अगर हम इसको 2 सिनेरियो में टाइप करें, मतलब कि अगर ह्यूमन की जहाँ किलिंग हो रही है तो या तो वो पनिशेबल होगा या तो पनिशेबल नहीं होगा। जो पनिशेबल होगा उसको हम कहेंगे कल्पेबल, जो पनिशेबल नहीं होगा उसको कहेंगे जस्टिफेबल, ठीक। कल्पेबल मतलब जहाँ पनिशमेंट मिल रही हो, और जस्टिफेबल मतलब जहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिल रही हो, ठीक है। तो इसमें मर्डर, डाउरी, डेथ, ये हमारी 3 केसेस आते हैं, और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे ये इतना लिख रखा है, मर्डर, डाउरी, डेथ, मर्डर, डाउरी, डेथ। एक कितना हाईलाइट करूँ मैं इसको, इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस कैसे, 7 खून माफ, जो हमने ऊपर देखा। आई होप अब आपको ये वाला पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्योंकि आई हैव हाईलाइटेड दिस सो मैनी टाइम्स। सो नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें और अच्छे से क्लियर करते हुए समझाऊँ तो एक डायग्राम की मदद से समझाते हैं, जिससे कि तुम्हें कभी भी क्या होगा कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कि मर्डर क्या होता है और कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। देखो, ये हमने एक मोटा मोटा गोला सा बना लिया है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ मर्डर, तो तुमने रीजनिंग में पढ़ा होगा, एनालिटिकल रीजनिंग में, कि अगर ये वाला सर्कल, ठीक है, इस वाले सर्कल को पूरा कवर कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कल्पेबल होमिसाइड, मतलब कि
हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। इस डायग्राम से हमें समझ आ रहा होगा कि कल्पेबल होमिसाइड ने पूरा का पूरा मर्डर को कवर कर रखा है। हालांकि जितना भी कल्पेबल होमिसाइड है सब मर्डर है, मर्डर सब में आता है। सेम अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये होता है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, सॉरी एक्चुअली आई हैव सेड रॉन्ग, हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, क्योंकि तुम देखो मर्डर अंदर है, कल्पेबल होमिसाइड बाहर की तरफ है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड बाहर की तरफ है, मर्डर अंदर की तरफ है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई हो। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मर्डर होता है वो पूरा कवर है किससे, कल्पेबल होमिसाइड के सर्कल से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, लेकिन हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है। अगर मैं तुम्हें नीचे और अच्छे थोड़े से इजी एग्जाम्पल में समझाऊं तो ये मान लीजिए यहाँ कोई कार है, कोई व्हीकल है, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बना दिए। आगे जाके ये कहीं कार जो हो जाती है कहीं क्रैश हो जाती है, तो ये जो दोनों लोग हैं इनको लग जाती है चोट। ये हमारी होती हैं गर्ल, ये होते हैं हमारे बॉय। इनको क्या होता है कि हाथ में कुछ खरोच आई होती है सिर्फ। ठीक है, और इनके तो हाथ पैर सब टूटे फूटे ये सब ऐसे ही रोड पे ऐसे करके पड़े रहते हैं। तो क्या इसको खरोच नहीं आई होंगी? खरोच तो आई होंगी ना। प्लस इसको देखो यहाँ पे इसको स्क्रैचेस भी आए होंगे, प्लस यहाँ पे इसको और जो इंजरी वगैरह हुई है वो भी हुई होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंजरी हुई है, तो आप कह लो कि ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड है। मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड छोटी चीज़ है और जो हमारा मर्डर है वो बड़ी चीज़ है। अगर कहीं पे मर्डर होगा तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी चीज़ है। अगर आप कोई बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हो तो छोटी मोटी तो मिल ही जाती हैं, लेकिन अगर आप छोटी मोटी ही हासिल करना चाहते हो तो आप बड़ी के पीछे कभी नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये नहीं होता। आई होप ये एग्जांपल से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। बाकी तो मैंने ऊपर समझाया ही था, इतना हाईलाइट कर करके, तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में देखो। एवरी मर्डर इज़ ए कल्पेबल होमिसाइड। अभी मैंने बताया, इसका आंसर है अ बिग यस। हाँ, ऐसा होता है। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ विच इज़ वेरी वेरी इजी। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे स्टार वगैरह लगा रखे हैं। ये हमारी ट्रिक है। ओह शिट, ये हमारी ट्रिक है। देखो क्या है, ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मर्डर क्या होता है, CH का अगर मैं तुम्हें यहाँ लिख दूँ, CH का मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड। अगर आगे कभी मैं शॉर्ट फॉर्म में CH लिखूँ तो इसका मतलब हमेशा हर जगह क्या होता है, हमारा कल्पेबल होमिसाइड होता है। ये कैसे ट्रायंगल बन गया, कल्पेबल होमिसाइड होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मर्डर एक तरीके का होता है कल्पेबल होमिसाइड माउंटिंग टू मर्डर। मतलब कल्पेबल होमिसाइड तो किया ही, लेकिन हम मर्डर भी करना चाह रहे थे। मतलब कल्पेबल होमिसाइड तो हो ही रहा है, मर्डर भी करना चाह रहे हैं। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट माउंट, बस उसको थोड़ा बहुत चोट पहुँचाना चाहते, मारना नहीं चाहते। छोटी मोटी खरोचा उसको मार दूँगी, हाथ पैर तोड़ दूँगी, लेकिन उसका मर्डर नहीं करूँगी। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मरेगा तो क्या पता तुमने पहले हाथ पैर तोड़े बाद में उसको मार दिया, तो माउंटिंग टू मर्डर, यहाँ पे नॉट माउंटिंग टू मर्डर। अब चैम और चैम ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है। आगे शॉर्ट फॉर्म मैं बता रही हूँ। अगर इन लेक्चर अगर आगे मैं कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँ, जैसे कि CH मतलब कल्पेबल होमिसाइड और CHAM मतलब कल्पेबल होमिसाइड माउंटिंग टू मर्डर,
एंड CHNN का मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी। जस्ट प्रैक्टिस इट 2 or 3 टाइम मैक्स एंड विल गेट ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टिल देन टेक केयर and bye bye।